भारत में सबसे बड़ा बवाल केजरीवाल को लेकर के हो रहा है। केजरीवाल को लेकर के अब जर्मनी और अमेरिका भी भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि कुछ कर रहे थे, जिस पर भारत ने भी कड़ी नाराजगी जताई है। आखिर जर्मनी और अमेरिका केजरीवाल को लेकर के क्या कर रहे थे? क्या उनका प्लान था? और अमेरिका को तो आप जानते ही हो कि अमेरिका हर देश पे अपना दबदबा बनाना चाहता है, और यही काम वो भारत के साथ कर रहा था। खैर, हम बात करते हैं केजरीवाल के स्टार्टिंग डेज से, जब वो जेल में जाते हैं, और कब जर्मनी और अमेरिका ये दोनों किस प्रकार से भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और भारत फिर क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने केजरीवाल को अपने हिरासत में लिया है। 21 तारीख को हिरासत में लिया, 21 मार्च को, लेकिन 28 मार्च को फिर ईडी लेकर के जाती है कोर्ट में, और कोर्ट फिर इस हिरासत को बढ़ा करके 1 अप्रैल तक कर दिया है। यानी अभी भी केजरीवाल ईडी के गिरफ्त में है। इसी को देखते हुए बयान दुनिया से निकल के आए, उनमें से एक बयान जर्मनी से भी है। दरअसल जर्मनी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल किया गया था जर्मनी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता से। तो उन्होंने इस गिरफ्तारी को लेकर के बोला था। उन्होंने ये कहा था, हमने इस मामले में जानकारी ली है, हम उम्मीद करते हैं, याद रखिए यहां पे शब्द उम्मीद कहा गया है। जर्मनी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत की जो कोर्ट है, न्यायपालिका है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं, इस मामले में, केजरीवाल के मामले में जो सिद्धांत है, लोकतांत्रिक न्यायपालिका है, वो ठीक से काम करेगी, ये हम उम्मीद करते हैं। उम्मीद करते हुए शब्द पे मैं ज़्यादा फोकस इसलिए कह रहा हूँ या फिर कर रहा हूँ कि जब आप कहते हो ना कि हम आपसे उम्मीद करते हैं, तो आप ये भी हो सकता है कि आप मन में सोचते हो कि हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, तभी आप हमसे उम्मीद कहते हो। अब यहाँ पे उम्मीद जताई थी जर्मनी के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने। यहाँ पर यह भी कहा था कि जो आरोपों का सामना कर रहे हैं केजरीवाल, निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं। वे बिना किसी प्रतिबंध के सभी जितने उपलब्ध कानूनी रास्ते हैं, केजरीवाल बिना किसी प्रतिबंध के जो कानूनी रास्ते हैं उनके बचने के लिए उस रास्तों का उपयोग कर लेंगे। ये जर्मनी के प्रवक्ता का भारत से उम्मीद था और ये कहना था, जिस पर भारत ने आपत्ति जताई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया और यहां पर कहा कि हम इस तरह की टिप्पणियों को न्याय प्रक्रिया में दखल और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने की कोशिश के रूप में देखते हैं। देखिए, जो ये प्रवक्ता थे ना, ये उम्मीद कर रहे थे, यानी इनके भाषण में या फिर इनके बोली में ऐसा था कि मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि भारत ऐसा करेगा। अरे भाई, आपको बोलना है तो आप डायरेक्ट बोल दो ना कि हाँ भारत अच्छा है, या फिर भारत जैसा भी है वो अपने न्याय, जैसी भी न्यायिक गतिविधि है उसके अनुसार काम करता है, वो कर लेगा। लेकिन यहाँ पे ज्ञान दे रहे थे, जिसको लेकर के भारत भड़का और कहा कि हम ये सब गलत मानते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात और जान लीजिए, जब भारत ने ये सब कह लिया, उसके बाद जर्मनी के कार्यालय के प्रवक्ता बुधवार के दिन फिर से एक स्टेटमेंट देते हैं और वहां पे भारत और जर्मनी को के रिश्ते को लेकर के और विश्वास को लेकर के बातें कहते हैं, थोड़ा सा अपना मामला ठीक करते हैं और सुलझाने की कोशिश करते हैं। यानी जर्मनी अपने रास्ते में सही से हो गए। खैर, अभी हम बात करते हैं अमेरिका को लेकर के। अमेरिका का भी कुछ स्टेटमेंट ऐसा ही था। अमेरिका का कहना था कि केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है, इस पर हम नजर बनाए हुए हैं और इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
अब ये बात लगी थी भारत को बुरी। मामला हमारा, देश हमारा, सब कुछ हमारा, और आप हुकूमत की तरह कह रहे हो कि इस मामले में हम नजर बनाए हुए हैं, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कौन हो आप? इसी को लेकर के भारत की तरफ से फिर एक स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें कहा गया, हमारे यहाँ कानूनी कार्रवाई पर अमेरिका विदेश मंत्रालय का बयान गलत है। डिप्लोमेसी में उम्मीद रहती है कि एक दूसरे के घरेलू मामले और संप्रभुता का सम्मान किया जाए, वरना वरना अव्यवस्था बन जाती है। यहाँ पे साफ तौर से भारत का कहना था कि जो भी अमेरिका ने बोला वो गलत बोला, हम इसे गलत मानते हैं। जब किसी और के घर में कुछ हो रहा हो तो बाहर वाले को शांत रहना चाहिए। अगर साधारण लैंग्वेज में कहा जाए तो भारत कुछ इसी प्रकार से अमेरिका को कहता है। अमेरिका फिर भी नहीं मानता। फिर वो इसी बयान को लेकर के दोबारा कहता है, इसी से मिलती जुलती बात। उधर से दोहराया गया कि हम अपने स्टैंड पर कायम हैं, जो बोला था वही है। यानी भारत के विरोध करने के बाद भी अमेरिका ने अपना स्टैंड रखा। अब नहीं भी रखता तो इतना बड़ा देश है, किरकिरी हो जाती है इंटरनेशनली, तो वो अपने कहे हुए वाक्यों से पीछे नहीं हट सकता, वो उसकी मजबूरी है। पर अच्छी बात यह है कि भारत ने स्टैंड लिया, क्योंकि अमेरिका के सामने अच्छे अच्छे स्टैंड नहीं ले पाते हैं। खैर, भारत ने जो कहना था कहा। अब एक बात आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि भारत हमेशा कह रहा है, जो भी जर्मनी को लेकर के भी और इसको लेकर के भी अमेरिका को, कि देखिए आप अपने बात को अपने तक रखिए। ऐसा ही कहा जा रहा है ना यहाँ पे, जितना भी आप लोगों ने देखा, कि हम आपकी बातों से सहमत नहीं, आप गलत बोल रहे हो। जबकि उधर से तो छोटी छोटी बातें ही कही गई, लेकिन फिर भी भारत स्टैंड ले रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है, जरा आप देखिए। इसके लिए भी एक कानून है, ठीक है। कानून ये कहता है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का आर्टिकल 51, यहां पर समानता की बात की गई है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र जो है वो कई राष्ट्रों को मिलकर, कई देशों को मिलकर के बना है। इसमें कोई छोटा है देश, कोई बड़ा है देश, इसका कोई वैल्यू नहीं होता। देश देश होता है और सबका सम्मान करना बताया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी देश के भीतर कुछ भी मामला हो रहा है तो वो खुद कंट्रोल करेगा। इसमें बाहर के जो भी हैं, बाहर के देश हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसे प्रिंसिपल ऑफ नॉन इक्वेशन कहते हैं। दूसरी बात, आप हस्तक्षेप को लेकर के सोच रहे होंगे कि कानूनी या फिर सैन्य शक्ति से दखल देना, इसी को हस्तक्षेप नहीं कहा जाता है। सपोज करिए कि एक बड़ा देश है और एक छोटा देश है, तो बड़ा देश जो है वो छोटे देश को कुछ भी कहेगा तो छोटे देश पर प्रेशर पड़ेगा। हो सकता है कि बड़ा देश कुछ ऐसा कहे कि छोटा देश की मजबूरी बन जाए और वो मानने को तैयार हो, या फिर प्रेशर में आकर के कुछ भी मान ले, क्योंकि बड़ा देश है आखिर। तो ये सब करने को इन कानूनों में मना किया गया है। ये सब हस्तक्षेप तब किया जा सकता है, यूएन हस्तक्षेप तब कर सकता है जब कुछ भारी नुकसान हो रहा हो। अगर सपोज करिए कि कोई देश है और वो दूसरे देश को भारी नुकसान कर रहा हो, या फिर किसी और देश को नुकसान कर रहा हो, तो उसमें बोला जा सकता है। लेकिन देश का पर्सनल मामला जो है, इसमें कोई भी देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं बोल सकता। जिस प्रकार से जर्मनी और जिस प्रकार से अमेरिका ने बोला, उस प्रकार का भी स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता अगर देश को बुरा लग रहा है तो इसी बात का उन लोगों ने उल्लंघन किया था और भारत ने अच्छा जवाब भी दे दिया। आपको मैं कुछ और भी प्लस पॉइंट बता दूं, जैसे कि भारत संयुक्त राष्ट्र का ही एक सदस्य है। 1945 में ये सदस्य बना था, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का, जिसमें कई देश हैं। और इसी का कानून ये कहता है कि आप किसी भी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ आपको पता चल गया होगा, जो भी मामलात हैं। खैर, हम और भी वीडियोस में बहुत सारी बातें करते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह, मिलते हैं।